नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवणगढ़ की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने संपादक श्रवण जी चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर बेहद ही खरी खरी बातें करते हैं। वो बातें जो शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही पसंद ना हो। तो आज फिर श्रवण जी हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, जो पिछले 5 सालों से एक बहुत ही विवादास्पद कदम सरकार का माना जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया और यह कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल वो चुनाव आयोग को सौंपे। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आपको जमा करना है 24 घंटे के अंदर। अब आखिरी जानकारी यह है कि स्टेट बैंक ने सारी जानकारी जो है वो फिलहाल चुनाव आयोग को सौंप दी है और चुनाव आयोग से उम्मीद है कि 15 मार्च को वो सारी डिटेल अपने वेबसाइट पर डाल देगा, यानी पब्लिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही हम बता देते हैं कि दरअसल कितने बॉन्ड्स जो हैं वो अभी तक खरीदे गए थे और उनका डिटेल क्या है। तकरीबन 22,217 बॉन्ड खरीदे गए थे, जिनमें से 22,030 चुनावी बॉन्ड को भुनाया गया है। जो जानकारी दी गई है वो है खरीदार के नाम, राजनीतिक दल के नाम और तारीख और कीमत, यानी किस तारीख को किस कीमत वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को किस शख्स या कंपनी ने खरीदा और साथ ही साथ किस राजनीतिक दल को वो गया और किसने उसको भुनाया, उसकी तारीख और कीमत, यानी ये 4 जानकारियां दी गई हैं। अब मेरा प्रश्न जो श्रवण जी से ये है और जो पूरा देश इस वक्त जानना चाहता है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की इस जानकारी आने के बाद जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आएगी उससे देश की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या विपक्ष उसको बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है और क्या इस वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को चिंतित होने की जरूरत है, उनके पेशानी पर बल पड़ने की जरूरत है? श्रवण जी। देखिए, बड़ा मुद्दा बन सकता है और हो सकता है सरकार बनने भी नहीं दे। इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी दिल्ली में नहीं है। उन्होंने मैसेज किया है कि जब तक वो नहीं पहुंचे दिल्ली, वो जो जानकारी दी गई है उसको हाथ नहीं लगाया जाए, खोला नहीं जाए। तो इलेक्शन कमीशन में अभी वो पूरी की पूरी जानकारी बंद है, उनके सामने खोली जाएगी, फिर देखा जाएगा कि किस फॉर्मेट में है, क्या उसी फॉर्मेट में है जिसमें उसको अपलोड किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। ये इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि क्या वो जानकारी जिस फॉर्मेट में दी गई है वो समझ में आएगी लोगों को या राजनीतिक दलों को या मीडिया को, कि इसको डिकोड करना पड़ेगा और काफी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये एक इसका दूसरा पहलू। मैं जिस पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पहलू ये है कि जैसे वो कहानी है कि 5 ब्लाइंड मैन और 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे इस तमाशे को सब लोग अपने अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। अपोजिशन ये देखना चाहता है कि ये बॉन्ड्स किसने खरीदे, वो एंटिटीज कौन है। उसका इंटरेस्ट केवल ये है कि क्या ये तमाम लोग सरकार के मित्र हैं, और इन मित्र हैं तो इनको जो बॉन्ड खरीदने के बदले में क्या मिला, कोई प्रो जो कहा जाता है, उनको क्या मिला, वो उससे अंदाज लगाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे कि देखिए, हम कह रहे थे ना आपको कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात राहुल गांधी कहते हैं। दूसरा ये कि कौन सा समूह है ये खरीदने वालों का, क्या एक ही राज्य के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं जो संरक्षण देते हैं सरकार को, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पनामा पेपर्स में नाम आया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपोजिशन का टारगेट बहुत साफ है। जो राहुल गांधी जिन चीजों को लेकर सवाल संसद में करते हैं, सड़कों पर करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए उन नामों को ढूंढने की और उनकी एंटिटीज को ढूंढने की कोशिश की जाएगी जी। ऑफ कोर्स मीडिया जो है, सरकारी मीडिया या गोदी मीडिया, वो भी इसी तरह की कुछ चीजें ढूंढेगा।
जिससे ये बताया जाए कि विपक्ष जो हल्ला मचा रहा था वो पूरा का पूरा बोगस है। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो कारपोरेट वर्ल्ड पर पड़ेगा कि कारपोरेट वर्ल्ड को जब बॉन्ड्स फ्लोट किए गए पूरे के पूरे पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में चेंज करके, तो ये कहा गया था कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, मतलब पूरा का पूरा मामला गुप्त रखा जाएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूरे फैसले में जो स्कीम का ही हवाला दिया 7(4), जो क्लॉज 7(4) का, कि भाई इसमें कहा गया है कि पर इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, कॉल्ड अपॉन टू डू सो, या कोई ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम तो उसी क्लॉज के तहत आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो उस लिहाज से एसबीआई को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। एक जो नया डेवलपमेंट जो अभी हुआ है वो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अग्रवाला, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की और उन्होंने कहा कि इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में डाल देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से मांग करना चाहिए कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मामला चला जाए। जाए। इसके पीछे उनका कहना है, 2-3 आर्गुमेंट है कि भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब द एग्रीमेंट बिटवीन द डोनर्स एंड द मतलब जो जिसने खरीदा है, जिसको दिया गया है। दूसरा ये कि इसका कारपोरेट कल्चर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तीसरा ये कि जिन पार्टियों को कम मिला है या नहीं मिला है उनका विंडिक्टिव एटीट्यूड हो सकता है जिन लोगों ने दिया है उनके प्रति, और इसके कारण टोटलिटी में पार्टियों को मिलने वाले चंदे में कमी आ जाएगी, क्योंकि लोग डरने लगेंगे कि अब कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं रहा है। अगर आपने स्कीम फ्लोट की और उसमें ये कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा पूरा का पूरा दान जी, और उसके बाद एक ऐसी क्लॉज से सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को मंगा सकता है, तो भविष्य के सारे जो दान हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सूख जाएंगे। अब हुआ ये कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है बार एसोसिएशन की, उसके मिस्टर पांडे ने आज एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि मिस्टर अग्रवाला ने जो स्टेटमेंट दिया वो एग्जीक्यूटिव कमेटी से पारित कोई प्रस्ताव नहीं है इस तरह का, और हम इस तरह की कोई मांग चाहते ही नहीं। कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन की जो कमेटी है उसकी कोई ऐसी मांग नहीं है। आप सोचिए कि किस लेवल पर, किस स्तर पर ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को रोकने की या प्लग करने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरा ये है कि इसमें जो एक और मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अगर पूरा मामला विपक्ष की मर्जी के हिसाब से निकलता है, जैसा कि आपने कहा कि 22,217 बॉन्ड खरीदे गए और 22,030 वो बुनाए गए, इसमें जो मैचिंग का अभी सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रावधान था उसको वेव किया हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है कि दोनों चीजों को टैली करना है, किसने खरीदे और कैश किसने करवाए, ये पूरा का पूरा मैच करना जो है। अगर ये चीज बड़े पैमाने पर निकलती है कि किन लोगों ने पैसा दिया, एक कार्टेल ने दिया, एक समूह ने दिया, क्योंकि जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड किया गया था उसमें यह भी था कि ये जो बॉन्ड्स आप खरीद रहे हैं उसमें आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है जो एक्सपेंडिचर है उसको। तो उन लोगों ने निश्चित रूप से अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है, हालांकि वो जो पेमेंट हुआ है वो या तो चेक से हुआ है या आरटीजी से हुआ है या ड्राफ्ट से हुआ है, तो वो एक निश्चित डॉक्यूमेंट है कि आपने पेमेंट किया और किसने किया, किसके सिग्नेचर का वो डॉक्यूमेंट है, किस बैंक का डॉक्यूमेंट है, तो वो जो डोनर है उसको ट्रेस किया जा सकता है। मुद्दा ये है कि क्या, मतलब इस पूरी एक्सरसाइज का मुद्दा ये है कि क्या इलेक्शन में विपक्ष इसको बड़ा इशू बना पाएगा कि नहीं, और सरकार, जैसा कि आपने सवाल किया कि इसको लेकर चिंतित है कि नहीं। दो चीजें हैं,
सरकार आज की तारीख में बिल्कुल चिंतित नजर नहीं आ रही है, जो ऊपर से दिख रहा है। जी जी। अंदर से क्या चल रहा है, कितनी चिंता है, क्योंकि एक चीज ये मान के चलना चाहिए आशुतोष जी कि सरकार को पूरी जानकारी है कि किसको किसने कितने बॉन्ड खरीदे। हम ये मतलब हाइपोथेटिकल एक एजम्पशन है कि सरकार के पास होना चाहिए, स्टेट बैंक बिंग अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, किसने खरीदे ये पता होना चाहिए, कितने के खरीदे वो पता होना चाहिए, और किस पार्टी के अकाउंट में वो इनकेश किए गए ये भी पता होना चाहिए। सरकार ने पूरी तैयारी 26 दिनों में कर ली होगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप 26 दिन तक क्या कर रहे थे, जी हमने जी। जो ऑर्डर दिया था फरवरी में, तो फिर आपने 26 दिनों में क्या किया। सरकार के पास पूरी तैयारी होगी कि इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, या इस इंफॉर्मेशन का क्या जवाब देना चाहिए, और क्या उसका इस्तेमाल अपने लिए करना चाहिए। एक चीज और है जो आपने पूछी है, उसका जवाब है कि 15 तारीख को और भी घटनाएं होने वाली हैं। केवल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ही ये चीज नहीं डाली जाएगी। सरकार कोई एक नया तमाशा खड़ा कर सकती है कि वो इस चीज को, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वेबसाइट पर डालने की, खोजबीन करने की, उसको डिकोड करने की, ये सारी चीजें वो दब जाएं और वो नई चीज सामने आ जाए। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन में जो 2 पद खाली हैं और उनको भरने की जो कवायद 15 तारीख को शेड्यूल्ड है, और अधीर रंजन ने मांगे हैं सरकार से, नाम मांगे कि बताइए आप कौन से शॉर्ट लिस्ट किए हैं, मुझे बताइए। 15 तारीख को पिटीशंस की सुनवाई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स को लेकर पिटीशंस जो दाखिल की गई हैं उन पर फैसला होना है, विचार होना है। 15 तारीख कई तरह से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला है ये आसानी से खत्म नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आएंगी जो इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। पर आपकी बात का आखिरी जवाब ये है, क्या देश की जनता की रुचि है क्या इस पूरे मसले में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, या जिन लोगों ने खरीदा उनमें, जिन लोगों ने भुनाया उसमें रुचि है क्या? जनता की रुचि नजर नहीं आती है। जितनी रुचि अपोजिशन पार्टीज की नजर आती है उतनी जनता की नजर नहीं आती है। अगर अपोजिशन पार्टी इसको मुद्दा बना सकें, चुनाव में ले जा सकें इसको, तो ये एक बड़ी घटना हो सकती है। मुझे नहीं लगता आज देखते हुए कि ऐसा कुछ हो पाएगा, जैसा कि पूर्व में तमाम घटनाओं के मामले में हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।